हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज इस्ती लाइफ विद स्टडी। इस्ती लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। मैं बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मेरा सब्जेक्ट साइंस है और मैं साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और अपनी डेली स्टडी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 3:23:48 9th ऑफ सितंबर यानी 3:23 पे मेरी स्टडी जो है स्टार्ट हो गई थी। और आज का जो मेरा टारगेट था वो टारगेट था पूर्वालोकन से मुझे भूगोल जो है, इंडियन ज्योग्राफी है, वो मुझे कंप्लीट करनी थी। तो आज मुझे इतना पूर्वालोकन जो घटना चक्र वाली बुक आती है ना, उसे जितने भी पीवाईक्यू आए हुए हैं बीपीएससी 70 बीपीएससी तक का, उसको मुझे कंप्लीट करना था। तो वही मैं पेज काउंट कर रही थी कि कितना पेज है और मैं कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। जब आप कुछ स्टार्ट करो ना, तो उस समय ना माइंड में बहुत चीज़ चलते रहता है, लगता है कि ये हो पाएगा कि नहीं, इतना है। लेकिन जब आप पढ़ने बैठ जाओ तो धीरे धीरे सब कुछ मैनेज होने लगता है। और इसके साथ साथ मैंने 1 घंटे लाइव स्टडी भी किया था, जो आप लोगों के साथ मेरे चैनल पे डेली लाइव स्टडी होती है वो शेयर की हूँ। लाइव स्टडी में मैं बहुत ही कम बोलती हूँ और लाइव स्टडी करने का यही रीज़न है क्योंकि काफ़ी लोग का कमेंट आता था कि दी लाइव स्टडी एटलीस्ट सुबह में ना जगह नहीं जाता है। तो लाइव स्टडी अगर ओपन रहता है ना, तो एक दूसरे को देख के मोटिवेट होकर के पढ़ाई करने का मन करता है। कभी कभी मुझे भी लाइव स्टडी में नींद भी आती है, तो मैं एक बार ना देख लेती हूँ कि कितने लोग एक्टिव है। कभी 10, कभी 15, कभी 5, कभी 4 ऐसे होता है। तो लगता है अगर 4 भी रहते ना, तो ये फील होता है कि 4 लोग मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे सोना नहीं है, मुझे भी पढ़ना है। तो लाइव स्टडी से ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है। और मैं जब 3.0 की प्रिपरेशन कर रही थी, तो उस समय मेरा चैनल नहीं बना हुआ था, मेरा कोई भी चैनल, मतलब कि मैं कहीं भी एक्टिव नहीं थी। तो मैं भी एक लाइव करती थी, एक दी उनके लाइव में मैं ज्वाइन होकर के अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाई करना उन्हीं से सीखी। आप लोग पूछते हो कि दी आप इतने जल्दी जग कैसे जाती है, तो मेरी आदत ना वहीं से हुई थी, उन्हीं की लाइव स्टडी से। तो आज जब मेरे पास प्लेटफॉर्म हो गया, मेरा अपना खुद का चैनल है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो लाइव स्टडी करके और आप लोगों को भी सुबह सुबह जगा दूँ। क्योंकि करी जो मेहनत होती है ना, उसका कोई भी विकल्प नहीं होता है और हम लोग को मेहनत करना ही है। और सपना वो होता है ना, जो हम सोते हुए देखते हैं, वो सपना नहीं है। जो हम आँख मतलब कि जागते हुए जिसके लिए मेहनत करते हैं, वो हमारा सपना होता है। तो आप लोग बताओ, आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। और यहाँ पे मैं कब कुछ वीडियो क्लिप भी शूट कर लेती हूँ और कभी कभी मैं नहीं भी शूट करती हूँ। आजकल मेरा मूड है वीडियो बनाने का, तो फिर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और आप लोग का जब प्यारा प्यारा कमेंट आता है, तो सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और बहुत ज़्यादा मन करता है वीडियो बनाने का। और इस समय आप देख सकते हो मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन होता ही है ना कि जिस सब्जेक्ट से जितना दूर भागो ना, उतना ही ज़्यादा वो सब्जेक्ट आपको रुला देता है। और 3.0 एग्जाम में मुझे ज्योग्राफी ने सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ही रुला दिया है। इसीलिए मुझे ज्योग्राफी सही करना है। और ये सब करने के बाद जब 5 बज गए थे, तो मैं सोची हूँ कि कोई एक करेंट अफेयर का क्लास जो है ना, अब मैं अर्ली मॉर्निंग कर लिया करूँगी, किसी एक सर का करूँगी। तो मैं यहाँ पे शंकर सर का वीडियो देख रही थी। शंकर सर के क्लास बहुत ही अच्छे से क्लास करवाते हैं, बट मैं इनका क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। रीज़न ये है कि इनका क्लास का टाइमिंग ना कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, तो वो मेरे से हो नहीं पाएगा। क्योंकि एक करेंट ही सब्जेक्ट नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसको आपको देखना पड़ता है। तो और गौरव सर के क्लास से मैं थोड़ा सा मतलब कि फैमिलियर टाइप का होता है ना, कि मतलब उनके क्लास से कुछ समझ में आता है। तो मैं अब डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं गौरव सर का ही करेंट का क्लास किया करूँगी, क्योंकि उनका मुझे बहुत जल्दी समझ में आता है। और उनका स्टार्टिंग का जो गायत्री मंत्र है उसको छोड़ करके उसके बाद जो 1 से सवा घंटा का क्लास होता है, वो मुझे अच्छा लगता है। तो इसके बाद सब कुछ हो गया था। और दोपहर के समय मैं अपनी बेटी को, आप लोग को पता ही है कि इसको हेयर का कभी कुछ करवाना है, कभी कुछ करवाना है। मतलब हेयर का चाहती है ना कि मम्मा ऐसे चोटी बनाओ, वैसे ये करो, वो करो, बहुत इसको मन करता है। और जब लड़कियां ऐसे बड़ी होने लगती है ना, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ये सब चीज़ आ जाता है। और एक वक्त आता है जब आपकी बेटी जब बड़ी होने लगती है, तो आपको उसमें अपना बचपना दिखने लगता है और ऐसा फील होता है कि आप ही वो लाइफ स्पेंड कर रही हो, आप अपना
बचपन जी रही हो। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी इसको होमवर्क करवाने के लिए और प्लस प्रिपरेशन करवाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे इसका एग्ज़ाम है, जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम है। तो वो सब करवाने के बाद यहाँ पर देखो आज कितने सारे कपड़े वॉश हुए थे और यहाँ पे इतनी ज़ोर से आंधी आने लगी ना कि शाम के 3 बजे ही मुझे लगा कि अब कपड़ा सूखा भी नहीं था, सारे कपड़े को अंदर रख दी हूँ। अब नेक्स्ट डे फिर सुखाऊंगी क्योंकि बारिश तो होने ही वाली है। और रात में मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं सोची कि आप लोग के साथ आज मैं सोया चाप की रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोग पूछते हो कि दी आप वो रोटी जैसा क्या बना के खाती हो, तो वो सोया चाप है जो कि आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा। और मार्केट का सोया चाप ना दिल्ली साइड में जब मैं रहती थी दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा यमी और टेस्टी मिलता था, बट यहाँ जब से मैं मुजफ्फरपुर शिफ्ट हुई तो यहाँ पे ना उतना टेस्टी सोया चाप नहीं मिलता है। और मैं मंगवाई भी हूँ 1-2 बार तो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा, तो फिर मैं इसको घर पे बना के खाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने उसको पहले बॉयल किया, उसके बाद उसको हल्का हल्का ना मतलब कि गैस पे ही हल्का हल्का सेक दिया ताकि वो जो क्रिस्पी होता है ना टेस्ट चाप का वो फिर आ जाए। और उसके बाद उसको कट कर दूँगी। और इसके साथ साथ इसका जो मसाला होता है ना उसमें आपको कुछ नहीं, बस धनिया पत्ता जो होता है धनिया पत्ता, उसके बाद आपका जीरा, दालचीनी, सूखी मिर्च, ये सबको अपना मिक्सी में सारे को एक साथ मिला के मिक्सी में ग्राइंड कर दीजिएगा। ऐसे यूट्यूब पे मैं देखी थी तो उसमें दही ये सब भी डालते हैं, बट मैं दही वही कुछ भी नहीं डाली, एकदम सिंपल सा और स्पाइसी सा बनाई थी, जिसमें धनिया पत्ता, लाल मिर्ची ये सबको मैंने ग्राइंड करके और इसी का फ़ौरन जो होता है वो कर दी थी। और इसमें शिमला मिर्च और टमाटर और फिर प्याज डाल के आप बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इसकी सब्जी भी बनती है, बट मैं अभी सब्जी नहीं बना रही हूँ, ऐसे ही सोया चाप बना रही हूँ कि ऐसे रोटी के साथ खा लूँगी। ऐसे इसको तो प्लेन चटनी के साथ, ग्रीन चटनी के साथ खाया जाता है, बट मैं इसको डिनर में बना रही थी तो रोटी के साथ इसको खा लूँगी। आप देखो कि सब कुछ करने के बाद ना इसको मैंने जब सब फ्राई कर दी, हल्का जो सैलो फ्राई होता है ना वो डीप फ्राई नहीं, हल्का सैलो फ्राई, और इसको भी ना हल्का ही सैलो फ्राई कर रही हूँ। वैसे मैं फ्राई करके मतलब कि बाहर अगर का जो रहता है वो फ्राई करके होता है, बट फ्राई करके आप खाओगे तो वो आपके हेल्थ के लिए सही नहीं है। और अभी मुझे सब कुछ के साथ साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान देना है, तो फिर मैंने इसको एकदम मीडियम क्या लो फ्लेम पे इसको सैलो फ्राई किया था। और खाने में इतना ज़्यादा यमी लग रहा था, पिक तो उतना अच्छा नहीं आया है, बट खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लग रहा था। और आज ना पढ़ने का मूड इसलिए भी नहीं किया दोपहर के बाद, क्योंकि आप लोग को पता है BPSC 4.0 के लिए जो हमारे जो भी स्टूडेंट है वो सब आंदोलन किया, और आप लोग को ये भी पता है कि मैं अभी उस आंदोलन का पार्ट नहीं हो पाऊँगी। मतलब अभी जितने भी आंदोलन होते हैं उसका पार्ट नहीं हो पाती क्योंकि मेरा रीजन कुछ और ही है, तो इसीलिए। लेकिन हर एक वीडियो देख रही थी ऑनलाइन, हर एक चीज़ जितना प्रे होता है वो सब कुछ भी कर रही थी, बट हमारे जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने हमारी एक भी मांगे जो है ना वो पूरी नहीं की, मतलब कि सुने ही नहीं। लेकिन चलो अच्छा हुआ कि एस्टेट का नोटिफिकेशन आ गया, ताकि आप लोग भी अब जो भी एस्टेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं ना प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी है और आप लोग को मेरा स्टडी ब्लॉग कैसा लगता है। अब मिलूंगी किसी और वीडियो में, तब तक टाटा बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।